आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। रिपब्लिक भारत जो सच दिखाता आ रहा है, अब महाराष्ट्र सरकार को वो नागवार गुजर रहा है और इसीलिए लगातार वो रिपब्लिक भारत को डराने धमकाने की कोशिश कर रहा है। रिपब्लिक भारत इसके बावजूद वो सच दिखाता आ रहा है, उसने सच दिखाना बंद नहीं किया। इसके बाद रिपब्लिक भारत के टीम को गिरफ्तार किया गया महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार की तरफ से। उसके बाद रिपब्लिक भारत के एडिटर इन चीफ अर्णव गोस्वामी को 60 पन्नों का नोटिस थमाया गया है। अब इस पर अर्णव गोस्वामी ने खुद कहा है कि मैं भारत के लोगों से बात करना चाहता हूं। महाराष्ट्र की विधानसभा ने मुझे 60 पन्नों की एक चिट्ठी भेजी है। मुझसे पूछा गया है कि मैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से सवाल क्यों कर रहा हूं। मुझे जेल भेजने और विशेष अधिकार हनन की धमकी दी गई है। मैंने इसके खिलाफ लड़ाई लड़ने का फैसला किया है। मैं ठाकरे और दूसरे चुने हुए प्रतिनिधियों से सवाल पूछता रहूंगा और उनसे लड़ता, लेकिन ऐसी अलोकतांत्रिक परंपराओं से हार नहीं मानूंगा। संविधान पर किसी का विशेष अधिकार नहीं है, इस पर देश के नागरिक का अधिकार है। मैं इस अधिकार का प्रयोग जारी रखूंगा और अपने सवाल पूछता रहूंगा। मुझसे रिपोर्टिंग का अधिकार को रिपब्लिक भारत का समर्थन करते हुए कंगना ने ट्वीट भी किया है और लिखा उन्होंने कि महाराष्ट्र महामारी की वजह से सबसे अधिक संक्रमित राज्यों में से एक है। संख्या तेजी से बढ़ रही है, लेकिन ये फांसीवादी सरकार जो लोग उनके खिलाफ बोल रहे हैं उन्हें परेशान करने में व्यस्त है। हम महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन की मांग करते हैं। राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए महाराष्ट्र में, क्योंकि जनता भी यही मांग कर रही थी। और आपने देखा कि किस तरीके से रिपब्लिक भारत के साथ देश की जनता है। बॉलीवुड के कुछ ऐसे कलाकार हैं जिनके अंदर स्वाभिमान है, वो राष्ट्र हित में बात करते हैं, देश हित में बात करते हैं, सच और न्याय की बात करते हैं, वो भी रिपब्लिक भारत और अर्णव गोस्वामी के साथ हैं। कंगना रनावत, रवि किशन, अशोक पंडित जैसे लोग हैं जो रिपब्लिक भारत का समर्थन कर रहे हैं और सरकार का विरोध कर रहे हैं। अशोक पंडित ने साफ कहा है कि हम अर्णव गोस्वामी के साथ हैं। इसी के साथ बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने भी कई सवाल उठाए हैं कि क्या महाराष्ट्र में मुगल राज चल रहा है या फिर ब्रिटिश राज चल रहा है। आखिर इस तरीके से पत्रकारों की आवाज क्यों दबाई जा रही है, क्यों तानाशाही महाराष्ट्र सरकार कर रही है। इसके खिलाफ पूरा देश एकजुट है। अर्णव गोस्वामी के साथ पूरा देश खड़ा हुआ है। महाराष्ट्र सरकार जो अत्याचार कर रही है इसके विरोध में पूरा देश ये मांग कर रहा है कि अब महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, क्योंकि वहां की जो तानाशाही है अब उसे जनता नहीं सह सकती। वहां पर अगर देखें जो मानव अधिकार का उल्लंघन हो रहा है उसको लेकर बीजेपी मानव अधिकार आयोग भी गई है, लेकिन अब तमाम लोग जो इसका विरोध कर रहे हैं, रिपब्लिक भारत वो लगातार ये कहता आ रहा है कि हम सच दिखाने से कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। हम लड़ाई लड़ते रहेंगे, हम कोर्ट तक लड़ाई लड़ने को तैयार हैं, हम सच दिखाना बंद नहीं करेंगे। अर्णव गोस्वामी ने भी ये साफ कहा है कि हम माफी नहीं मांगेंगे क्योंकि हमने कुछ गलत नहीं किया है। अगर आप हमें जेल में डालना चाहते हैं तो आप बेशक डाल दीजिए, लेकिन हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। लड़ाई लड़ने से हम पीछे नहीं हटेंगे। कंगना रनावत के साथ ही बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने भी ये पूछा है कि 7 पन्नों का जो नोटिस आपने रिपब्लिक भारत के एडिटर इन चीफ यानी कि अर्णव गोस्वामी को पकड़ा दिया, लेकिन आपने मुंबई पुलिस को एक भी पन्ने का नोटिस क्यों नहीं दिया। आखिर मुंबई पुलिस की जो भागीदारी सामने आ रही है, जिस तरीके से दिशा साल्यान और सुशांत सिंह राजपूत मामले में मुंबई पुलिस पे सवाल खड़े हो रहे हैं, आखिर महाराष्ट्र सरकार हाथ पर हाथ रखे क्यों बैठी हुई है। क्योंकि ये साफ हो रहा है कि महाराष्ट्र सरकार को ही मुंबई पुलिस बचा रही है, मुंबई पुलिस महाराष्ट्र सरकार के ही दबाव में काम कर रही है, लेकिन ये सरासर गलत है। महाराष्ट्र में जो तानाशाही, जिस तरीके का अत्याचार है, ये जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। और इसको लेकर रिपब्लिक भारत ने भी ट्वीट किया। उन्होंने लिखा है कि पहले उन्होंने रिपब्लिक की रिपोर्टिंग टीम को गिरफ्तार किया, फिर रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के चैनलों को प्रसारित करने से रोकने की कोशिश की और अब अर्णव गोस्वामी के खिलाफ विशेष अधिकार उल्लंघन का प्रस्ताव लाए, लेकिन रिपब्लिक अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए लड़ती रहेगी। और वहीं पर दिशा साल्यान मामले में भी बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। जिस तरीके से बीजेपी के लीडर नितेश राणे ने खुलासा किया था रोहन रॉय को लेकर कि वो बताने को तैयार हैं, उनकी सिक्योरिटी की बात कर रहे थे, और किस तरीके से ये सामने आया है कि दिशा साल्यान ने पुलिस को कॉल किया था, लेकिन पुलिस ने कोई जवाब नहीं दिया। पुलिस ने कोई मदद दिशा साल्यान की नहीं की। दिशा साल्यान मदद चाहती थी, लेकिन उनकी मदद नहीं की गई। अब इनको लेकर मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार दोनों पर सवाल उठ रहे हैं। बेबी पेंगुइन को बचाने के लिए लगातार महाराष्ट्र सरकार इस तरीके से अत्याचार, तानाशाही महाराष्ट्र में कर रही है। जो भी सरकार पर सवाल उठा रहा है उस पर किस तरीके से अटैक किए जा रहे हैं, और इसी के चलते जो अर्णव गोस्वामी को नोटिस दिया गया है, देश भर की जनता इसका विरोध कर रही है।
है। लगातार लोग ये सवाल पूछ रहे हैं, आखिर महाराष्ट्र में जो अभिव्यक्ति की आज़ादी और जो स्वतंत्र पत्रकारिता का अधिकार है उसका हनन क्यों हो रहा है। अब इसी के साथ अगर बात करें दिशा साल्यान की मृत्यु में, बीजेपी के सांसद गोपाल शेट्टी ने यह बताया है कि दिशा साल्यान के मामले में लाख छिपाने के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन हम इसे छिपने नहीं देंगे। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, दूध का दूध और पानी का पानी होगा और पूरा देश देखेगा। वहीं पर रवि किशन ने रिपब्लिक भारत का समर्थन किया है, अर्नब गोस्वामी का उन्होंने समर्थन किया है, महाराष्ट्र सरकार का विरोध किया और इसी के साथ सुशांत सिंह राजपूत मामले में भी उन्होंने कहा है कि पूरा बिहार इंतजार कर रहा है कि कब सुशांत सिंह राजपूत मामले में न्याय मिलेगा, कब खुलासे होंगे। इसी के साथ आरसी सिंह ने भी कहा है कि इस मामले में कई बड़े नेता शामिल हैं, महाराष्ट्र की सरकार उन्हें बचाने का काम कर रही है, इसीलिए वो ये सारी चीजें जो महाराष्ट्र में दिखाई दे रही है, किस तरीके का अत्याचार हो रहा है, ये हो रहा है। और वहीं रिपब्लिक भारत ने राइट टू रिपोर्ट की मुहिम भी चलाई है। रिपब्लिक भारत ने लिखा है कि सुशांत सिंह राजपूत और दिशा साल्यान की मौत मामले में सत्य और न्याय की लड़ाई के बीच राइट टू रिपोर्ट फिर खतरे में है। रिपब्लिक और अर्नब गोस्वामी इस प्रयास के खिलाफ पहले की तरह लड़ाई लड़ते रहेंगे। इस मुहिम में समर्थन दें और हैशटैग के साथ ट्वीट करें। लगातार जनता का समर्थन रिपब्लिक भारत को मिल रहा है और वहीं पर रिपब्लिक भारत और अर्नब गोस्वामी को लेकर कई सारे ऐसे यूजर हैं जो महाराष्ट्र सरकार का विरोध भी कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा है कि अर्नब गोस्वामी जी को नोटिस भेजकर बहुत बड़ी गलती महाराष्ट्र सरकार ने की है। इस नोटिस का मतलब है कि देश की जनता की आवाज को दबाना, लेकिन उन्हें ये याद रखना चाहिए कि आपको जनता ने गद्दी पर बिठाया है, जनता बिठाना भी जानती है और उतारना भी जानती है। इनका अहंकार ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा, जनता के सवालों से कब तक भागेंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं लगातार जो टीआरपी है रिपब्लिक भारत की, जो देश की जनता है वो सबसे ज्यादा विश्वास अगर किसी चैनल पर दिखा रही है तो वो है रिपब्लिक भारत, क्योंकि वो लगातार दिशा साल्यान और सुशांत सिंह राजपूत मामले में रिपोर्ट करता आ रहा है, ग्राउंड जीरो से वो रिपोर्टिंग कर रहा है और सच सामने ला रहा है। सुशांत सिंह राजपूत मामले में आपने देखा किस तरीके से उसको आत्महत्या करार दे दिया गया था मुंबई पुलिस, महाराष्ट्र सरकार और बॉलीवुड गिरोह की तरफ से। वहीं पर दिशा साल्यान की मृत्यु को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया था। मुंबई पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई थी। सिर्फ और सिर्फ अर्नब गोस्वामी और रिपब्लिक भारत जिस तरीके से इस मुहिम में जुटा रहा और उसके साथ बहुत सारे सोशल मीडिया भी थे जो लगातार सोशल मीडिया, यूट्यूब के चैनल जिन्होंने लगातार इस मामले में आवाज उठाई, देश की जनता की आवाज सरकार और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाई, जिसके बाद सीबीआई जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा। अब इस सब को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार बौखलाई हुई है, इसीलिए वो लगातार रिपब्लिक भारत के साथ सोशल मीडिया पर भी वो धमकी दे रही है कि सोशल मीडिया पर गलत चीजें फैलाई जा रही हैं, इनके खिलाफ हम एक्शन लेंगे। यहाँ तक कि ऐसे भी खबरें आ रही हैं कि कई ऐसे सोशल मीडिया पर और यूट्यूब पर कई ऐसे न्यूज रिपोर्टर और चैनल हैं जिन पर महाराष्ट्र सरकार ने कार्रवाई भी की है। तो ये दिखा रहा है कि किस तरीके की तानाशाही महाराष्ट्र सरकार की तरफ से की जा रही है और इस पर अकाली दल से लेकर तमाम ऐसे दल हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं। बीजेपी भी इसके विरोध में है और यहीं पर सवाल भी ये उठाया जा रहा है कि जिस तरीके से महाराष्ट्र सरकार तानाशाही दिखा रही है, इससे ये साफ हो रहा है कि दाल में कुछ काला है। अगर दाल में काला नहीं होता तो महाराष्ट्र सरकार सीबीआई जांच के लिए पहले ही तैयार हो जाती और इस तरीके से तानाशाही नहीं दिखाती। और अगर किसी के बेटे का या किसी से भी कोई रिलेशन है तो वो अब तक इस तरीके से तानाशाही नहीं करता, बल्कि वो जो गलत चीजें अगर होती तो वो ये कहता कि आप जांच कर लीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर पत्रकारों की आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है। लगातार सीबीआई को आपने देखा, बिहार के आईपीएस ऑफिसर वहां पर पहुंचे थे, किस तरीके से क्वारंटाइन किया गया था। ये सारी चीजें दिखाई देती हैं कि सीबीआई जांच में भी सहयोग नहीं हो रहा था पहले। अब ये सब सिर्फ और सिर्फ बेबी पेंगुइन को बचाने के लिए महाराष्ट्र सरकार कर रही है। लेकिन अर्नब का यह खुला चैलेंज है कि वो सुशांत सिंह राजपूत मामले में, दिशा साल्यान मामले में, पालघर की घटना में वो पीछे नहीं हटेंगे। अब वो पालघर के मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाएंगे और लड़ाई लड़ते रहेंगे जब तक न्याय नहीं मिलेगा। महाराष्ट्र सरकार को अब झुकना ही होगा। तो इस मुद्दे पर आप भी अपनी राय रख सकते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे।